हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जब भी आपको पसंद है कबूल कीजिए और चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरह। इंडियन रिचेस्ट पर्सन फ्राम डिफरेंट स्टेट, यानी कि भारत की मुख्तलिफ रियासतों के सबसे अमीर तरीन अफराद। हिमाचल प्रदेश वाले के पास हैं 3 बिलियन, आंध्र प्रदेश के पास सिर्फ 1.2 बिलियन, हालांकि जगह भरी रियासत है। और पंजाब में अमीर जो हैं पुणे वाले, उनके पास 13.6 बिलियन। लक्ष्मी मित्तल तो बड़े मशहूर हैं जी, पाकिस्तान में भी अक्सर ख़बरों में रहते हैं, 18 बिलियन के साथ। ये राजस्थान के हैं। ये प्रेम जी कर्नाटक के हैं। मैं वैसे महाराष्ट्र के समझता था। 58 बिलियन। प्रेम जी तो भाई अच्छे खासे हैं। और जिंदाल हैं कोई ख़ातून हरियाणा से, 9.5 बिलियन। केरल से हैं जी, वो भी जिंदाल है, 5.6 बिलियन। वेस्ट बंगाल वाले संजय मियाँ हैं, उनके पास 3.6 बिलियन। हालांकि कितनी खुशहाल रियासत है, लेकिन जो सबसे अमीर शख्स है वो उसकी दौलत इतनी ज़्यादा नहीं, इतनी बाकी ही देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे अमीर हैं शर्मा जी, उनके पास सिर्फ 2.3 बिलियन। अच्छा, ये तो फिर नई दिल्ली रियासत से हैं जी कोई लाल जी, विक्रम लाल जी, 6.2 बिलियन डॉलर के साथ। और अग्रवाल हैं जी बिहार के, 3.5। यूपी वाले से तो बिहार वाले भी अमीर हैं, यानी टॉप जो पर्सन है। तमिलनाडु वाले के पास भी इतना नहीं है, 2.9 बिलियन। अगर मैं स्टेट के कंपैरिजन में देखूं तो उड़ीसा, हालांकि उड़ीसा कमज़ोर रियासत है तमिलनाडु के मुकाबले में, लेकिन वो 5.5 बिलियन डॉलर हैं उनके जो। और गोवा जो भारत की सबसे पर कैपिटा इनकम में सबसे आगे रियासत है, तगड़ी रियासत है, वो उस वाले के पास 1 बिलियन भी पूरा नहीं है। अभी 250 मिलियन और चाहिए इनको 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए। ये देखें जी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में त्रिपुरा में 3.8 बिलियन। मध्य प्रदेश MP के गुप्ता जी हैं 2.7 बिलियन के साथ। झारखंड से मेथा 1.7 बिलियन। ये कोई ख़ातून है जी जम्मू कश्मीर से। मैं कहा ये कौन सा नया लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो साथ करके लिखा है। हिना खान है जी जम्मू कश्मीर से, 52 करोड़। अब इसको अगर बिलियन डॉलर में करो तो मुझे नहीं लगता ये 1 अरब डॉलर पूरा होगा। 80 करोड़ के ऊपर जाके 1 अरब होगा, 1 अरब डॉलर। और अडानी को कौन नहीं जानता जी, मोदी जी का दौर और अडानी जी को कोई ना जाने। गुजरात से हैं। और सबसे ज़्यादा है जी महाराष्ट्र के अमीर तरीन शख्स, जो भारत के सबसे अमीर तरीन शख्स भी हैं, मुकेश अंबानी। वैसे कुछ अर्सा गौतम अडानी भी रहे हैं ये, लेकिन बस फिर वापसी का सफ़र उनका काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ था। अब फिर से मुकेश अंबानी हैं भारत के सबसे अमीर तरीन शख्स। भारत की हर रियासत के सबसे अमीर तरीन शख्स के अदादोशुमार बताए जा रहे थे, और कुछ एक अदादोशुमार तो नाकाबिल यकीन हद तक थे, यानी कि छोटी छोटी रियासतों के अमीर तरीन अफराद के पास ज़्यादा रकम है अगर आप कंपेयर करते हैं यूपी जैसी बड़ी रियासत के अमीर तरीन शख्स के साथ। तो सारे ही जो लोग हैं वो एक नामवर शख्सियात हैं अपने अपने इलाकों की, और कुछ एक तो इसमें मरकज़ी हैसियत रखते हैं, पूरे मुल्क में उनकी मरकज़ी हैसियत है। जैसे कि प्रेम जी थे, गौतम अडानी थे, लक्ष्मी मित्तल थे और मुकेश अंबानी थे। ये जो 4-5 बड़े लोग हैं, ये पूरे भारत में बिज़नेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होल्ड करते हैं, और उनका जो कारोबार है वो इनकी नेटवर्थ से कहीं ज़्यादा का है। बाकी अगर इन मखसूस 2-3 लोगों की बात की जाए, जिसमें गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले गौतम अडानी बताए जा रहे थे, जो बहुत तेज़ी के साथ पिछले कुछ 2-3 सालों में ही दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फ़हरिस्त में 3रे नंबर पर आ गए थे। और ये एशिया के सबसे अमीर तरीन शख्स भी रहे हैं कुछ अरसे के लिए। लेकिन फिर एक अमरीकी जरीदे ने या अमरीकी अखबार ने उनके ख़िलाफ़ कुछ ख़बरें शाया की थी, जिसकी वजह से फिर उनकी नेटवर्थ बहुत तेज़ी के साथ नीचे आना शुरू हो गई। और आज फिर वो मुकेश अंबानी के बाद भारत के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं। उनकी जो इमारत कायम की जा रही थी, उनकी जो बिज़नेस को कायम किया जा रहा था, उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ था। और ये बम एक दिन फटना, बाखबर ज़राए का इस बात पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है कि गौतम अडानी ऐसे ही मोदी सरकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं ले लेते। इनका नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है। ये गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। नरेंद्र मोदी भी गुजरात के
सीएम रहे हैं 12-13 साल तक, और बीजेपी की सियासत गुजरात में सबसे ज़्यादा हैसियत रखती है, यानी सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो इस वजह से गौतम अडानी को बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की बात करें, अब हाइफा जो पोर्ट है इसराइल की, उसका प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दे दिया गया। श्रीलंका के, बांग्लादेश के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो हैं वो अडानी को दे दिए गए। और नरेंद्र मोदी के आप ये समझ लें कि वो हमारी शराकतदार के तौर पर नज़र आते थे, और कई एक आलमी इवेंट्स के ऊपर उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ देखा भी गया है। लेकिन जो दूसरी तरफ मुकेश अंबानी हैं, वो इनके जो एक भाई है अनिल अंबानी, और ये कोई इनके वालिद का नाम मेरा अब ज़हन से निकल गया है, धीरू भाई शायद, हाँ धीरू भाई अंबानी, ये इनके बाप ने इनको बिज़नेस सारा दिया था। तो उस वक्त इन दोनों भाइयों ने तकसीम कर लिया था, अनिल अंबानी ने और मुकेश अंबानी ने। तो पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ सालों से खबरें मेरी हैं कि अनिल अंबानी जो है वो उनकी तो नेटवर्थ ज़ीरो में हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ मुकेश अंबानी मुसलसल तरक्की कर रहे हैं, और इनकी तरक्की बड़ी ही मजबूत बुनियादों पर है। और ये कभी भी इनकी दौलत में इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुई जितनी अडानी की हो गई थी। तो इसलिए आज भी भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी हैं। आज से 2-4 साल पीछे चले जाओ तो भी मुकेश अंबानी थे, और अब अडानी की तरफ देकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले 2-4 साल तक भी मुकेश अंबानी भारत के अमीर तरीन शख्स रहेंगे, और कोई भी दूसरा अमीर तरीन शख्स अब गौतम अडानी बनने की कोशिश नहीं करेगा। खैर, उसके एक नताइज निकलते हैं, क्योंकि जब आप हुकूमतों के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको बहुत ज़्यादा आसानी के साथ मिलते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं चल के उसके मनफी नताइज भी भुगतना पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गौतम अडानी ने अपने अडानी ग्रुप के कारोबार में कमी की सूरत में देखा भी है। बाकी मुकेश अंबानी का रिलायंस का बिज़नेस है, मुंबई के रहने वाले हैं, भारत का सब शख्स होने के साथ साथ वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर भी रखते हैं। कोई 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए की मालियत का घर है उनका मुंबई शहर में, जिसे एंटीलिया कहा जाता है। तो सारे बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, और भारत में ये दूसरी जगह हकीकत है कि जो गरीब लोग हैं उनकी तादाद खासी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी भारत में जिस तरह पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है, और नए नए रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं, नौजवान मुख्तलिफ़ सनतों से, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हो रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में भारत के जो बहुत बड़ा तबका है गरीब लोगों का, उसकी ज़िंदगी में यकीनन बहुत ज़्यादा बेहतरी पैदा होगी। बाकी ये सारे लोग ही बड़े ज़बरदस्त हैं, और इन्हीं की वजह से रियासतें भी चलती हैं, मुल्क भी चलते हैं। तो हुकूमतों को कहीं ना कहीं इन बड़े लोगों के साथ बना के रखनी पड़ती है। लेकिन बना के रखने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सारे प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप की तरह एक ही कंपनी के झोली में डाल दिए जाएँ। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया इस वीडियो पे तक मेरे लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग एक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।